करणी प्रभु वीरते संजीवनी सो साथी दीदी सरितने करुणा बिना हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्राप्त करने भाजन भरी कुंद कुंद शास्त्र साथिया अंगते पुर्या ग्रंथादिरात तारा भावो ब्रह्मज्ञानवल्या आहुवाणीकारी रसम रस भावे निकरती मुमुक्षुने पाती रसंजुली भरी भरी अनादि मूर्छा विस्तनी कराती उतरती विभावेति थम्बी स्वरूप भणी दौड़े परिणति तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सदा व्यवहार भेदवा तुम प्रज्ञा छीनि ज्ञान ने उदयनी संदेशो छेदवा साथी साधक नो तुमानु जजनो संदेश महावीरनो बीसानो भवज्ञानना हृदयनो तुम पंथ मोक्षितनो बंद सिते यथाए जाने तने हृदय ज्ञानी तमाम जनाए तो रुचिताम जगत ने रुचियार से सो तो रीझताम सकल न्याय देव दीझे बनाओ पत्र कुंडलना अक्षरोलकी तथापि कुंड सूत्रोना काय मूल्य न कदी सावधान जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंकारं नमो सिद्धारणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो दोवे सर्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वंदन सिद्धि महावीर को जो अष्ट करियंत है गायक है लोकालोक के निज आत्म में तल्लीन है निज आत्म में तल्लीन है। वैराग्य का प्रसंग है। छोटे दादा का हमसे वियोग वास्तव में हमारे लिए तो असहनीय है, समस्त मुमुक्षु समाज के लिए भी असहनीय है। पर हम अगर विचार करें तो उनका जीवन कैसा रहा,
तो अपने लौकिक जीवन में या पारमार्थिक जीवन में तो भी हमारे आदर्श है ही, साथ ही साथ उनका जो व्यवहारिक जीवन भी है वो भी आदर्श है। जीवन को कैसे जीना चाहिए वास्तव में वो कला सिखा के गए, क्योंकि 4-5 साल से वो लगातार कंटिन्यू समाधि की बात कर रहे हैं और कहते थे मैं तो समाधि में ही हूँ। और ऐसे ही अब ये हम नहीं समझ पाए कि वो हमें सिखा रहे थे 4-5 साल से कि भाई आए हैं तो जाना तो निश्चित है, क्रमबद्ध है, लेकिन वो जाना भी कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए है। सबने बताया ना इतने सारे सहयोग लिखे, बोले ब्रह्म मुहूर्त था है, 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिन था, पंचमी थी है, और आंखें हाँ मोक्ष कल्याणक था और नेत्र से प्राणों को जाना, ये इतने सारे शुभ लक्षण हैं। और वास्तव में जिसने पूरा जीवन निर्वाणी की सेवा उपासना में लगाया हो उनका जीवन ऐसा नहीं होगा तो किसका होगा। तो या तो हम कहें कि उनकी तैयारी चल रही थी, वो तैयारी पूर्ण हुई, क्योंकि भावना तो यही थी ना। तो मन तो बहुत दुखित हुआ, वियोग में हुआ, विरह में हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना कि भाई जैसा जिसका जो होना होगा वैसा होगा। लेकिन बल किससे मिलता, तत्व ज्ञान से बल मिलता। और ये बहुत ही 100% बात नहीं, 1000% बात सही है कि आपकी जितनी भी समस्या हो, जितनी भी परेशानी, जितनी भी प्रतिकूलता हो, उनका एकमात्र समाधान है स्वाध्याय, एकमात्र समाधान जिसमें उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। वो कहते थे अगर मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आता तो राजनीतिक क्षेत्र में जाता, राजनीतिक क्षेत्र में जाते तो आज बहुत बड़े आदर्श होते, और कह नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी विद्वत्ता देख के और किसी बड़े पद पे होते तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, निश्चित ही अगर उस क्षेत्र में जाते तो बहुत ही बड़े पद पे होते। खैर वो तो इसी लोक में काम में आता, लेकिन संयोग तो देखो कि पिताजी की भावना सफल करने के लिए निकले और जाने हजारों लोगों की भावना को सफल कर दिया है। हमने तो बस यही सुना था ना कि एक लड़की 2 घरों को क्या करती है, संवार देती है, जिंदगी बना देती। एक विद्वान तो हजारों समाज को सुधार देता है, और ऐसे हजारों विद्वान तैयार करके गए। क्यों? कि वो जिम्मेदारी थी ना कंधे पे कि पंचम काल के अंत तक जिन शासन को ले जाना है। तो खुद ने तो वो पूरे जीवन भर आखिरी समय तक संकल्प दिवस मनाते थे, यही तैयारी चल रही थी कि चलो ग्वालियर में मिलेंगे छोटे राजा, क्योंकि मिलना आश्वस्तता चल रही थी काफी समय से, तो मिलना जुलना कम होता था, बातें कम होती थी। अभी लास्ट टाइम बात तो नहीं हुई, उनके साथ जो रहते थे जिनेंद्र जी, उनसे बात हुई, वीडियो मंगाया था बनने विदाई के लिए, बोले आश्वस्तता चल रही। तो 4-5 दिन में उनका वीडियो आया, बोले आश्वस्तता चल रही है, अभी दिखाया है, बोलने की हिम्मत नहीं है, जब बोलेंगे तो उनका वीडियो आएगा। तो वो प्राप्त भी हुआ आशीर्वाद। हम क्या कहें, हमारे तो पिता तो वही रहे ना, टोडरमल स्मारक संस्था है सभी संस्थाओं की, उसी की देन ये है कि आज हम गुरुदेव का तत्व ज्ञान सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। अगर नहीं हुई होती तो आप सोचो कितनी बड़ी क्षति हमारी होती। हम तो अभी समझ गए हैं, है ना, बातें ख्याल में आ रही हैं, तत्व ज्ञान सीख गए हैं, तो करना तो क्या करना, उनका वियोग कैसे दूर करना, कि एक ही प्रतिज्ञा लेना कि अपनी तैयारी बराबर करना। और वो अपनी तैयारी कैसे, बताओ क्या तैयारी करके रखी हमने, हैं बोलो। 4 माह पंडित प्रकांड पंडित छोड़ के चले गए, बोलो, हैं 2 महीने का समय भी नहीं हुआ, हैं वही तो कह रहे, सोचो उनकी तो तैयारी थी, उनकी तो तैयारी थी, हैं उन्हें नहीं भटकना था संसार में इतना ज्यादा, नहीं रहना था ज्यादा समय तक, क्यों मोह का बंधन बढ़ाती। हमारी क्या तैयारी बताओ, हम क्या विचार करते हैं, बताओ। वो सहजता रही, इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी कभी किसी को सोचना नहीं पड़ा। और उन्हें भाई उनका जीवन था, उन्होंने अपना जीवन समाधि में अभी तो ये काम बाकी, ये काम बाकी, ये काम बाकी, बोलो हम निश्चिंत कब हैं, कब निर्विकल्प होंगे हम, हैं पूरा जीवन सहजता में चलाया उन्होंने। तो बातें तो बहुत सारी हैं, मात्र बात इतनी सी है कि जिस प्रकार से
उन्होंने अपना पूरा जीवन इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाया, आत्मसात करने में लगाया। हम भी यही प्रेरणा ग्रहण करें कि जैसा जीवन उनका रहा वैसे ही जीवन हमारा भी तत्व ज्ञानमय हो गए। ऐसी बात है। हम अपने विषय पे आते हैं। अब चूंकि हमारा रत्नकरण शाब्दपचार्थी ग्रंथ आचार्य समंद्रभद्र देव द्वारा विरचित, इसकी चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें हमने देखा कि जो श्रावक है वो अनुव्रत आदि की उत्कृष्ट 5-5 भावनाएं धारण करता है, जिससे जो व्रत है वे दृढ़ होवे और कोई भी दोष अतिचार अनाचार उसमें ना लगे। आगे हमारी जो चर्चा थी वो हिंसा त्याग की प्रेरणा की, हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, क्योंकि ये तीनों महापाप है। और एक पाप के बाद पाप से पाप उनकी संतान दुख की संतान रूप श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और निरंतर दुख ही दुख हमें इस भाव में भी भोगना पड़ता है और उसी के प्रभाव से हमें अनंत संसार में दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। तो कहा कि भाई इस प्रकार से अपने कर्मोदय अनुसार अनुकूल प्रतिकूल जो भी संयोग प्राप्त होते हैं उनमें समता भाव धारण करें और जितने भी पाप आदि हैं उनका निवारण करें। अब क्रम प्राप्त हमारी चर्चा जो है 222 पेज पे कुशील त्याग की प्रेरणा कि अब कुशील के दोषों की भावना भाकर कुशील से विरक्त हो जाना है योग्य कि भाई कुशील सेवन किया तो अब उससे विरक्त हो जाना ही योग्य है। कैसे कि देखो, कुशीली पुरुष काम के मद से उन्मत्त होकर मदोन्मत्त हाथी के समान घूमता है। जो काम में व्यक्ति अंधा हो जाए तो फिर वो क्या करता है कि जैसे गजराज है, हाथी है, अगर वो मदांध हो जाए, मद में अंधा हो जाए तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता, ना लोग बाग दिखते हैं, ना घर दिखता है, सब जगह क्या करता है, तहस नहस करता हुआ बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो कामी पुरुष है, कुशीली पुरुष है, वो भी मदोन्मत्त हाथी के समान घूमता है। वह स्त्रियों के राग से ठगाया हुआ दोनों लोगों का विचार नहीं करता है। और क्या कहा कि इस लोक में तो विचार करना नहीं अपने पद मर्यादा प्रतिष्ठा की, और क्या कहा अन्य लोग की भी परवाह नहीं करता। और क्या कहा कि दोनों राग से ठगाया हुआ दोनों लोगों का विचार नहीं करता हुआ कार्य अकार को नहीं जानता कि जैसे पागल हो जाए फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार विवेक नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से कामांध व्यक्ति को क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है इस चीज का विचार नहीं रहता। भक्ष अभक्ष योग अयोग का विचार नहीं रहता है मतलब खाने पीने संबंधी विकार भी नष्ट हो जाता है और योग अयोग का विचार भी नहीं रहता कि क्या योग्य है क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए, इसका भी विचार नहीं रहता। पाप पुण्य को नहीं समझता है नहीं देखता है। क्या कहा भाई, हम कहते ना दोपहर में कोई व्यक्ति अगर क्रोध में अंधा हो जाए तो कहते भैया तुम्हें दिखता नहीं है क्या। वैसे ही कामी व्यक्ति भी कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे भी नहीं दिखता। मतलब अपना क्या हित है क्या अहित है, क्या करने से पुण्य बंद होगा क्या करने से पाप बंद होगा, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। खान पान में भक्ष का आदि का विवेक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कहा कि आंखें होते हुए भी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। विचार विवेक होते हुए भी कैसे हो जाता है, विचार विवेक शून्य हो जाता है। और क्या कहा कि प्रत्यक्ष सिर पर विपत्ति अपयश होता दिखाई देता है तो भी काम की अंधेरी से उसे नहीं दिखता है। क्या कहा कि प्रत्यक्ष सिर पर आपत्ति दिखाई देती है, अपयश दिखाई देता है, फिर भी क्या नहीं करता, तो भी काम की अंधेरी से उसे नहीं दिखता है। कि जैसे रतौंधी हो जाता था रोग, रतौंधी रोग हो जाता है एक प्रकार का, तो कम प्रकाश हो शाम के समय इसको दिखना बंद हो जाता है या दिखते हुए भी दिखता नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से काम का भी तो रोग कहा कि जिसको काम की अंधेरी हो,
तो प्रत्यक्ष सिर पे बत्ती हो, अपेस होता दिखाई देता है, तब भी क्या नहीं करता, विचार नहीं करता। कितना विस्तार करें इन बातों को, हमने सुना रखा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ मैं, जो विस्तार अपेक्षित है उन्हीं बातों को विस्तार करता हूँ। तो क्या कहा कि तो भी काम की अंधेरी से उसे दिखता नहीं है। आगे क्या कहा, काम सरीखी दूसरी अंधेरी तीन लोक में नहीं है। बताओ, काम में अकेला हम सिर्फ भोग भोगने को ना लें, इस पर वो इंद्रियां बताए ना, कौन कौन सी इंद्री, स्पर्शन और रसना, दो इंद्रिय बताए ना समय सार जी ग्रंथ में। तो बताओ, इनमें पूरा जीवन चला जाता है, इनके भोग भोगने में, और हमारी इंद्रियों का विस्तार होता रहता है, सब कुछ सब कुछ। अभी एक ऐसी वीडियो सुन रहा था अंकुर जी शास्त्री का, उन्होंने बताया, बोले जितना भी परिग्रह है ना, ये सब हमारी इंद्रियों का विस्तार है। बोले पंखे बने, पंखे क्या है, हमारे इंद्रियों का विस्तार है, परिग्रह है। हमें गर्मी लगी तो पंखों का आविष्कार हो गया, तो वो हमारी इस पर से क्या हो गई, फैल गई, और ज्यादा गर्मी लगी तो क्या बन गया, एसी बन गया। तो वो क्या हो गया कि हमारी इंद्रियां फैल गई। ऐसा पांचों इंद्रियों को उन्होंने बताया कि रसना इंद्रिय, भाई खाने को तो क्या करें कि दो शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करें ना, लेकिन नहीं, चाट पकौड़ी बन गई, इतने तरह तरह की डिश बन गई है, और बोले वो हम नहीं खा पाएंगे तो हम उनका नाम रख के शुद्ध डिश बनाएंगे, है मतलब बना देंगे नहीं। वेज बिरयानी लिखा हुआ होता है, वेज टिक्का, ये सब नाम ही सुनने में घिना, तो सब खाते हैं प्यार से। तो बोले ये क्या है, वो रसना इंद्रिय का वो है विस्तार, रसना इंद्रिय हमारी कितनी फैल गई है। आंखों से देखने के लिए है, दूरदर्शन बना दिया, अखबार समाचार आदि पत्र बना दिए, टीवी बना दी, बड़े बड़े सिनेमा हॉल बना दिए, पिक्चरें बना दी, चश्मा आदि सब कुछ बना दिया, मोबाइल बना दिया। तो बोले ये चक्षु इंद्रिय का विस्तार है। इसी प्रकार से सुनने के लिए तरह तरह के संगीत बना दिए, ये सब कर दिया, बोले ये उसका विस्तार है। कहा कि पांचों इंद्रियों का इतना विस्तार है कि हम फैलते जा रहे हैं, और जो उपयोग हमारा है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहा कि काम सरीखी दूसरी अंधेरी तीन लोक में नहीं है। और क्या कहा आगे, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि अकेले स्पर्श से काम नहीं होता, रसना से भी काम का सेवन करोगे। रसना क्या, पांचों इंद्रियों से आपके काम का सेवन होगा। बोलो, पांच भावना पढ़ी थी ना हमने अभी, ब्रह्मचार्य की कथा नहीं देख सुनना, अंगों को नहीं देखना, अपने शरीर को नहीं सजाना, पूर्ण भोगों का स्मरण नहीं करना। कौन सी इंद्रिय बची बताओ, कौन तो आसक्ति आई तो वो तो और ज्यादा काम सेवन हुआ। तो कहा काम सरीखी दूसरी अंधेरी तीन लोक में नहीं है। और क्या लिखा आगे कि देखो, काम से पीड़ित मनुष्य पर्याय में भी पशु समान ही है। क्या कहा है कि पशु के समान है। क्यों भाई, खाना पीना आपका चलता है, खाना पीना पशु गति में भी चलता है। लड़ाई झगड़ा आपके आप करोगे तो लड़ाई झगड़ा पशु गति में भी चलता है। काम प्रवृत्ति आपको चलती है तो काम प्रवृत्ति पशु में भी चलती है। ये सब तो समानता हुई ना, इससे अलग क्या कर रहे हो तुम, है? नीति में एक दोहा है, संस्कृत में दोहा है कि एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चलती। कि जिसके विद्या, एसाम न विद्या न तप न दान न शील न धर्म न गुण, ये सब चीजें नहीं है जिनके पास, तो वो कैसे हैं? देखो शील कहा ना, उसमें भी नीति में भी शील की बात लाई। तो क्या कहा कि जिनमें ये सब चीजें नहीं है वे कौन है? ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, कि वो तो जबरदस्ती के संसार लोक में या मनुष्य लोक में कौन है कि भार है। और क्या कर रहे हैं कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और क्या कर रहे हैं कि मनुष्य के रूप में है पशु चल रहे। और इसमें एक बात और आई है कि नीति में ही दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भाव ऐसा है कि तृणं न खादन नपि जीवमानम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसमें ही है कि मतलब क्या है कि जो व्यक्ति हैं वो क्या नहीं करते, सिर्फ घास फूस नहीं खाते, बाकी सारी चीजें क्या कर रही हैं, सारी चीजें क्या कर रहे हैं, पशु के जैसे कर। तो ये कह रहे हैं कि जो घास फूस नहीं खाता ना, तो वो
तो कहा कि वो पशुओं का महान सौभाग्य है कि इसने घास फूस खाना शुरू किया, चारा खाना शुरू नहीं किया, नहीं तो है उनका जीवन बेचारों का दुर्लभ हो जाएगा। क्या कहा कि भाई काम से पीड़ित मनुष्य पर्याय में भी पशु के समान ही है, कि मनुष्य तो बन गया लेकिन मनुष्य के बेस में भी कैसा है कि साक्षात पशु के ही समान है। और क्या कहा, पशु में और काम आंध में भेद नहीं है। क्या कहा, पशु तो फिर भी उनकी वो रहता है, ये जो प्रकृति ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो इनका वो संभोग का कार्य काल है वो क्या होता है, निश्चित होता है कि इस ऋतु में इनका संभोग होगा, इस ऋतु में इनकी क्रिया होगी, ये सब चीजें। लेकिन मनुष्य का तो कोई विचार विवेक नहीं है। तो कहा कि पशु में और कामांध में कोई भी भेद नहीं है। आगे क्या कहा, काम से अंधे हुए त्रियंच बनादी में कट कट कर मर जाते हैं। क्या कहा, हाथी का बताया था ना उदाहरण, हाथी पकड़ा जाता है, कपट की हथनी बनाते हैं, वो पीछा करता है, गड्ढा खोदते हैं, उसमें गिर जाता है, मर जाता है। किसकी भूल है बोलो, है स्वयं की भूल है ना, कि स्पर्शक इंद्रिय में इतना सुख दिखता है कि इतनी बड़ा पूरा अपना वैभव, अपनी ताकत भूल जाता है और उसके बस में होकर अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। तो क्या कहा, काम से अंधे हुए त्रियंच बनादी में कट कट कर मर जाते हैं। और क्या कहा, मनुष्य जन्म में भी मर जाते हैं और अन्य को भी मार डालते हैं। क्या कहा, मनुष्य जन्म में भी खुद भोग भोग के मर जाते हैं, और पेपर में हम पढ़ते ही हैं कि इसने मिलके साजिश करके इसकी हत्या कर दी, पति की हत्या कर दी, बाप की हत्या कर दी, सब कुछ कर दिया, मतलब काम के वशीभूत होकर। धर्म अधर्म जाति अजाति कुछ चीज का विवेक नहीं रहता, बोलो। तो क्या लगा आगे कि मनुष्य जन्म में भी मर जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं, और क्या करते हैं, अन्य को भी मार डालते हैं। और क्या लगा आगे कि कामांध के धर्म अधर्म का विचार नहीं रहता। क्या कहा, सिर्फ पूरी बात है, अभी धर्म अधर्म का विचार नहीं रहता, और लोक लाज मूल से ही नष्ट हो जाती है। क्या कहा, कि जड़ से ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कि जो काम सेवन में या काम में अंधा पुरुष है, मूल से मतलब फिर इतनी सी भी शर्म नहीं रहती। अरे वो तो बेशरम आदमी है भैया, कोई शर्म कोई लोक लाज नहीं है। और क्या कहा आगे कि पर स्त्री लंपटी को अनेक ओछे आदमी भी मार देते हैं। क्या कहा, अनेक ओछे, ये मुकदमा वगैरह चलता ना, जेल आदि में जाए तो चोरी वोरी हत्या करने वाले जो जेल कैदी हो तो वो तो अलग रहते हैं, उनसे तो फिर भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन ऐसे दुष्कर्म वगैरह के आरोप में जाए ना तो वो कैदी भी मार दे उसको, क्यों रे ये करके आया तू, ऐसे करके आया तू, है छोटे छोटे लोग भी बोल के, क्यों भाई है कि ऐसे ऐसे पाप किया है। तो क्या कहा कि पर स्त्री लंपटी को तो अनेक ओछे आदमी भी मार देते हैं। ओछे आदमी मतलब जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, है नाम लेने पे रिपोर्ट हो जाएगी, समझ जाए आप। तो क्या कहा कि ऐसे ओछे आदमी भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। राजादि द्वारा लिंग छेदन सर्वस्व हरण आदि दंड को प्राप्त होता है, कि जिस अंग से पाप किया उस अंग का क्या हो जाएगा, छेदन हो जाएगा, फल भी वहीं से प्राप्त होगा। सर्वस्व हरण आदि दंड को प्राप्त होता है, कि जितनी कमाई करी वो क्या हो जाएगा, सब हरण कर लिया जाएगा। और मरकर नरक आदि दुर्गति में परिभ्रमण करके, क्या कहा कि नरक और त्रियंच तो पक्का है, पाप का फल स्वर्ग तो हो नहीं सकता। तो क्या कहा कि मरकर नरक आदि दुर्गति में परिभ्रमण करके त्रियंच मनुष्यों में घोर दुख भोगता हुआ, क्या कहा कि पहले तो नरक आदि और त्रियंच आदि दुर्गति में जाएगा, तो वहां भी क्या करेगा कि वीआईपी व्यवस्था तो मिलेगी नहीं, भैया तुमने ये पाप किया था तो चलो ये व्यवस्था तुम्हें मिल जाएगी, वहां निरंतर दुख ही दुख मिलेंगे। और अगर मनुष्य भी हुआ तो मनुष्य में कैसा होगा कि नीच, चांडाल, चमार, धीवर, महादरिद्री, महाकुरूप, कोड़ी, अंगहीन, अंधा, लूला, पागला, कुबड़ा इत्यादि नीच मनुष्यों में उत्पन्न होकर क्या करेगा कि जितनी भी निकृष्ट योनियां हो, जितनी भी निकृष्ट जातियां हैं, क्या करेगा, उन जाति में उत्पन्न होगा। और क्या कहा, फिर नरक, फिर त्रियंच, फिर कुमानुस, क्या होगा कि इनमें उत्पन्न होगा, उसके बाद फिर नरक में जाएगा,
फिर त्रियंच में जाएगा, फिर कुमानुष बनेगा है। और क्या कहा, नपुंसक आदि भवों में दुख भोगता है। कुमानुष कहा ना, मनुष्य मतलब के मनुष्य तो हो गए, लेकिन मनुष्य उचित व्यवहार नहीं होता ना, तो अपन कहते क्यों भाई जानवर हो क्या है। ऐसे किसी की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं तो सह में मुंह से निकल, क्यों भाई जानवर हो क्या, तो मनुष्य हो के भी वैसी क्रिया रहेगी, वैसी प्रवृत्ति रहेगी। नपुंसक आदि भवों में दुख भोगता है कि स्वयं में भी एक पाप करो इतने सारे दुख पाओ। आगे क्या लिखा, इसलिए कुशील का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। कुशील मतलब 5 इंद्रिय लगा लेना है इसमें। तो जब भोग इन 5 इंद्रियों के भोगों में आ सकती है आवे, तो समझ लो, क्या समझ लो कि नरक और निगोद त्रियंच तो पक्का है। और बहुत पक्के हो, पक्की पीठ वाले हो, बहुत समय तक दुख भोगना हो, तो क्या करो कि पाप आदि, हिंसा आदि, कुशील आदि को धारण करो, नहीं तो क्या करो, इसलिए कुशील का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। अब देखो आगे, शीलवंत पुरुष स्वर्ग लोक में करोड़ों अप्सराओं को भोग कर असंख्यात काल तक भोग भोगता हुआ मनुष्यों में प्रधान होकर अनुग्रह से मोक्ष का पात्र हो जाता है। क्या कहा, और जो भी शीलवान पुरुष होगा, तो बोले स्वर्ग लोक में मिलेगा, यहाँ भी उत्तम भोग मिलेंगे। तो क्या कहा, शीलवंत पुरुष स्वर्ग लोक में करोड़ों अप्सराओं को भोग कर असंख्यात काल तक भोग भोगता हुआ मनुष्यों में प्रधान होकर अनुक्रम से मोक्ष का पात्र, नियम से जो भी शीलवान पुरुष होगा, शीलवान युवती होगी, वो क्या करेगी, अनुक्रम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। कि ये पाप को त्याग करने की प्रेरणा है, कि पाप का त्याग करोगे तो क्या होगा, निश्चित ही उसका फल भी मिलेगा। पाप को त्याग करने का, पाप करोगे तो फल मिलेगा, पाप का त्याग करोगे तो भी फल नहीं चाहिए होगा, तो भी स्वयं भी मिलेगा, स्वयं भी मिलेगा। अब आगे क्या है कि देखो, परिग्रह त्याग करने की प्रेरणा, कि भाई देखो बाकी ये सबसे बड़ी समस्या है, हम परिग्रह को पाप ही नहीं मानते हैं। बोलो, हिंसा, भाई किसी जीव की हिंसा हो जाए तो मानते कि हमसे पाप हो गया है। झूठ बोल दिया फिर भी मान लेते कि हमने झूठ बोल दिया, फलाने से ऐसी ऐसी बात कर ली, बहस कर दिया, ये कर लिया, तो दुख होता है। चोरी हो गई, चोरी कर ली, तो भी मानते कि पाप हो गया है। लेकिन मेरे घर में 1 करोड़ रुपए बढ़ गए, कौन मानता है कि ये पाप हो गया, बताओ। समस्या तो यही है ना कि हम परिग्रह को पाप ही नहीं मानते। बोलो, हमें इतना सारा फायदा हो गया, कौन दुखी होगा कि आज 1 करोड़ का फायदा हो गया, सर की गोली खाना पड़ेगा, बीपी चेक करवाना पड़ेगा। बोलो, कौन मानेगा कि वो माल इतनी दिन से रखा था, आज वो पूरा माल बिक गया, हम 10% का फायदा सोच रहे थे, 20% में ले गया, तो कौन दुखी होकर बोलता है, बताओ है। घर खरीदना था, इतने दिन से सोच रहे थे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, अब बहुत बढ़िया 60 लाख में मिल गया घर, कौन दुखी होता है। बोलो, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम परिग्रह को पाप ही नहीं मानते। तो जब पाप नहीं मानते तो उसको निवारण करने की भी नहीं सोचते। तो क्या कहा इसमें कि देखो, परिग्रह त्याग की प्रेरणा। अब बता रहे असली चीज, पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि परिग्रह को तुमने मान रखा ना कि हमारी संपत्ति बढ़ गई है, हम अमीर हो गए, ये सब साधन हो गया। बोलो, हम नई गाड़ी नई चेन लेके आते सोने की, और क्या बताते हैं, देखो नई चेन खरीद के लाए हैं, पाप लेके आ रहे हैं। परिग्रह हुआ ना, पाप लेके आ रहे हो, क्या बता रहे हैं, खुश हो रहे कि देखो, मतलब ये तो क्या बात हुई कि पाप भी कर रहा है और खुश भी हो रहा है। ये समस्या परिग्रह के साथ, विचार ही नहीं करते हम। बोलो, विचार ही नहीं करते। नए कपड़े लेके आएंगे, देखो बढ़िया कपड़े लेके आया उस दुकान से, है इतने 1000 रुपए जोड़ी के कपड़े लेके आए, देखो साड़ी कितनी बढ़िया है, तुम भी वहीं जाना। खुद भी परिग्रह ला रहा है, पाप करके हंस रहा है, दूसरों को भी क्या बता रहा है, अरे भाई से खरीदा करो, अच्छी चीज मिलती है। क्या कहा कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम परिग्रह को पाप मानते ही नहीं है। देखो आगे कि अब परिग्रह की ममता का दोष विचार कर परिग्रह से विरागी होना श्रेष्ठ है। क्या कहा, परिग्रह की ममता का दोष विचार कर परिग्रह से विरागी होना श्रेष्ठ है। जब जो परिग्रह जोड़ देते हैं ना कि अब तो प्राप्त तो हो गया, तो प्राप्त तो हो गया, जितनी आवश्यकता है उतना तो करो, लेकिन अनावश्यक तो मत करो। तो कहा कि भाई
परिग्रह की ममता से विरक्ति लेना ही क्या है, श्रेष्ठ है। कि देखो परिग्रह की ममता सभी 5 पापों में प्रवृत्ति कराती है। क्या कहा? परिग्रह, भाई जितने भी संयोग मिले ना हमें, सारे संयोग, तो हम क्या करेंगे, इस परिग्रह के कारण ही क्या करेंगे, सारे पाप प्रवृत्ति होगी, सारे पापों की प्रवृत्ति। हिंसा आदि कर रहे, क्यों कर रहे? बोलो घर की साफ सफाई करना पड़ रहा ना, क्यों करना पड़ रहा है? परिग्रह है ना, घर को साफ सुथरा रखना है? तब जो साफ सफाई तुम करोगे, खूब टाइल्स रगड़ रगड़ के धोगे या कुछ भी चीजें करोगे, तो क्या हुआ, उसमें हिंसा हुई ना, परिग्रह हो गया, पुत्र आदि हो गए। अब घर अच्छे से चलाना तो क्या करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा। गलती से बोल रहे हो, अब चाहे मजाक में जहर खाओ या जानबूझ के जहर खाओ, फल क्या होगा जहर का? बोलो फल क्या होगा? कि नहीं, हमने तो अच्छे करने के लिए सोचा था कि वो अच्छा हो जाए, इसलिए हम झूठ बोल रहे थे। क्या होगा, जब तुम अच्छा सोच के बोलो तो, बुरा सोच के बोलो तो, अगर झूठ बोला ना तो क्या करना पड़ेगा, है? पाप तो हुआ ना, तो पाप का फल तो लगेगा। बहुत सारी चीजें छुपा के भी रखना पड़ता है रखना पड़ता कि नहीं? कि नहीं अभी उनको बताएंगे तो वो ले जाएंगे चीजें, इसलिए क्या करो, थोड़ी चीजें अपने पास बचा के रखो। तो वो मायाचारी भी हुई, छुपा के रखा, चोरी भी हुई है। तो सारी चीजें क्या कर रहे हैं कि मात्र परिग्रह के निमित्त से क्या हो रहा है कि बाकी 5 पापों में प्रवृत्ति हो रही है। और आगे क्या लिखा, जैसे ईंधन से अग्नि बढ़ती ही है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी अग्नि से निरंतर परिग्रह की ममता बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती है। बोलो हमारी लिमिट क्या है? हमने जीवन का निर्धारण ही नहीं किया कि हमारी इतनी लिमिट है कि 1 करोड़ हो जाए या 10 करोड़ हो जाए तो बस हम निर्वृत्ति ले लेंगे। लेकिन 10 करोड़ हो गए तो बेचारे जो करोड़पति लोग हैं जिनके नाम आते हैं सूचियों में, उनको यही टेंशन होती है, हजारों करोड़ रुपए है, अब लेकिन 100 करोड़ कम हो गए ना तो उससे मेरा नंबर पीछे हो गया है। अब बेचारा सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या है, महादुखी है फिर भी महादुखी। क्यों? वो पैसे पीछे हो गए ना, मेरे नंबर पीछे खिसक गया। अब यही दुख हो जाता जबरदस्ती का। अच्छा इतना पैसा अपने पास नहीं है, ये तो इसमें ही पागल हो जाते। कानक कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जगबा खाए बोराए है। कि दोनों में अंतर नहीं है कुछ भी, दोनों में आदमी पागल हो जाता है, दोनों में बौखला जाता है, बोरा जाता है आदमी। चाहे धतूरा खा लो तो पैसा भोग आदि मिल जाए तो क्या लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं, अपरिमित परिग्रह की सीमा है। तो क्या कहा कि जैसे ईंधन से अग्नि बढ़ती ही है, उसी प्रकार तृष्णा रूप अग्नि से निरंतर परिग्रह की ममता बढ़ती है, तृप्त नहीं होती है। कि जितना भी उसमें डालो क्या होगा, समाता जाएगा और आशाएं क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आगे क्या लिखा, परिग्रह के उपार्जन में, रक्षण में, नाश में बहुत दुख होता है। क्या कहा, परिग्रह के उपार्जन में पहले तो कमाओ, तो कमाए में ऐसे तो है नहीं कि आप तो बैठो हम देते जाएंगे, क्या करना पड़ेगा है? आप कितनी रक्षा करना, कितना उपार्जन में कितनी तकलीफ होती बताओ। अच्छे से खाना पीना नहीं होता, सीजन का टाइम है, दुकान बहुत देर देर तक खोलना पड़ता है? फिर वो बैठ के बिल बनाओ, वो सब माल देखो कौन सा चाहिए कौन सा बेचना है, रात रात भर खराब हो जाता, ना ढंग से सो पाता है, ना बात कर पाता है, ना खा पाता है, ना दर्शन पूजन होते, ना स्वाद होता, कुछ नहीं होता है। तो क्या कहा कि परिग्रह के उपार्जन में, कि भाई कमा लिया ना, तब कमा लिया पैसा आदि, भोग आदि, व्यापार आदि, वैभव सब कमाने में सबसे ज्यादा तकलीफ। फिर कमा लिया उसके बाद रक्षण करने में तकलीफ। कि भैया देखना, सीए को बुलाएंगे, जो जानकार होंगे उनको बुलाएंगे, देखना हमारे पास इतनी संपत्ति है, अब कितना जाएगा और कितना कैसे बचेगा वो जुगाड़ लगाएंगे। टैक्स नहीं भरना ना, अभी इतनी पूरी संपत्ति बताएंगे तो क्या होगा है? क्या होगा कि भाई अभी टैक्स भरना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जुगाड़ देखेंगे। तुम देखो ऐसी फर्म बना लो, फिर खुद को अपने लिए नौकर रख लो, खुद की कंपनी में खुद ही क्या बन गए, नौकर बन गए। तो फिर तुम्हारी सैलरी आएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा। भाई वो व्यय होगा ना, बड़े बड़े लोग यही करते हैं। बहुत बड़ी कंपनी कर ली, ये अंबानी अडानी वगैरह सब नौकर हैं,
मालिक तो है ही नहीं, क्योंकि इनकी भी सैलरी आती है, इनको भी चेक मिलता है हर महीने। बोलो, तो क्या कहा कि वो पूरी जुगाड़ देखेंगे कि अब कमा लिया ना, कमा लिया तो चला नहीं जाए, तो वो सब पूरी बंदोबस्त। बताओ कितने सारे, अभी देखा ना हमने, कितने सारे छापे पड़े, 8-8 10-10 मशीनें लगाना पड़े गिनने के लिए नोट, खत्म नहीं हुए नोट। बोलो, और नोटबंदी में तो बहुत सारे लोगों की दीमक लग गई रुपयों में, कितना सारा रुपया जोड़ के रख लिया है, निरंतर उसी की चिंता में 24 घंटे। क्या होगा, क्या छापा तो नहीं पड़ जाएगा है, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो क्या कहा, सबसे ज्यादा तो उपार्जन करने में, कमाने में कष्ट होता है, तो कमाने के बाद उसका रक्षण करने में कष्ट होता है। बताओ, मैंने वो 99 का फिर कहानी सुनाई थी ना आपको, है कि पूरा बहुत अच्छे से जीवन चल, लेकिन एक बार कमाने की धुन लगी ना, तो खाना पीना बंद हो गया, बोलचाल बंद हो गया, हंसी खुशी सब बंद हो गया। काय में लग गए कि पैसा जोड़ना, पैसा जोड़ना है। बोलो, तो क्या कहा कि परिग्रह के उपार्जन करने में कष्ट होता है और उसके रक्षण करने में कष्ट होता है। फिर तीसरी बात, नाश में बहुत दुख होता है। नाश में तो होता ही है, ये तो पता पैसा चला जाए, भैया व्यर्थ में पैसा चला गया। और बहुत सारे लोगों को क्या व्यर्थ होता है, जैसे कोई बीमार हो जाए ना, बीमार हो जाए, बहुत बढ़िया जांच कराएं, इलाज कराएं, तो ठीक होने के बाद क्या बोलते हैं, भैया पैसा बेकार चला गया, कुछ फायदा आया तो लग नहीं रहा है। किसने कहा था बेकार करो? बोलो, किसने कहा था बेकार करो? मत करो बेकार, पड़े रहते तुम, डले रहते। ठीक होने के बाद ये चतुराई आती है। कोई अच्छी बड़ी जांच करवाना हो, नॉर्मल रिपोर्ट आए तो क्या बोलेंगे, पैसा खराब हो गया, हमें तो पहले ही पता था, हमें पहले ही पता था कुछ नहीं निकलेगा, और अभी निकल आता, फिर निकल आता तब तुम फिर उठे उठे फिरते कि नहीं फिरते हैं? बोले, फिर दुख होने लगता है कि ठीक निकल आए, जैसे तुम केवली भगवान हो, इतने के श्रद्धा तुम्हें था, इतने समय दृष्टि थे, तो जांच नहीं करवाते। बोलो, जांच भी करवाना है और रिपोर्ट नहीं निकले सही, नॉर्मल आ जाए, तो फिर बाद में ये भी कहना है पैसा खराब हो गया। और क्या कहा आगे कि देखो, परिग्रह के उपार्जन में, रक्षण में और नाश में क्या कहा कि जिसको परिग्रह की ममता है, उसके धर्म अधर्म, जीवन मरण का विचार भी क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है। फिर मात्र क्या, एक ही धुन दिखती है कि ये परिग्रह मिल जाए, परिग्रह मिल जाए, परिग्रह मिल जाए। 24 घंटे मात्र उसी में लगा रहेगा। अली मातंग मृग सलमी, विषय एक एक में मरते हैं, नतीजा क्या ना पावेंगे, विषय पांचों में का करते हैं। बताओ, है बाकी सब जीव तो एक एक विषय के पीछे पड़ रहे हैं और मर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि निरंतर 5 इंद्रिय की भोग भोगना है एक साथ। बोलो, हम अपने आप को मतलब कितना वीर समझते हैं, बोलो कितना शक्तिशाली समझते हैं कि 5 एक साथ भोगेंगे। बेटा पर बताया आएगा तो क्या करोगे, कैसे भोगोगे? तो आगे क्या कहा कि परिग्रह की ममता वाला धर्म अधर्म, जीवन मरण का विचार रहित होता है, कि फिर ना तो उसे जीवन की चिंता, ना ही मृत्यु। भाई जीवन की चिंता क्यों नहीं है? ना तो ढंग से खाना पीना हो रहा है, ना सोना हो रहा है, ना स्वाध्याय हो रहा है, ना दर्शन पूजन आदि हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कि भाई ग्राहक आ गया तो खाते आधे आधे खाने खाते में उड़ जाएंगे। क्यों? ग्राहक आ गया ना भाई, ग्राहक को सामान देना है। तो क्या कहा आगे कि ये विचार से रहित होता है। और परिग्रह की ममता हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, अभक्ष्य, बहुत आरंभ, कलह, बैर, ईर्ष्या, भय, शोक, संताप आदि हजारों दोषों में प्रवृत्ति करा देता है। क्या कहा कि मात्र परिग्रह से, बोलो अब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा हो, मान लो पुण्य का उदय आया हो है, परिग्रह बड़ा है, तो लोग बाग कह रहे हैं अरे वो तो बहुत घमंडी हो गया भैया, पैसा आ गया ना उनके पास है। तो क्या कहा कि परिग्रह की ममता से क्या होगा, हिंसा होगी, झूठ होगा, चोरी, कुशील, 5 पाप आ गए देखो इसमें। और क्या होगा, अभक्ष्य का भक्षण हो जाएगा। बोलो, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, मीटिंगें करना पड़ता है, अब मिलना है उनसे, मीटिंग करना, अपना व्यापार करना है, तो अभक्ष्य भक्षण भी शराबी होता है, मिल लेना, बहुत बड़ी मीटिंगें होती हैं, जो होती हो भगवान जाने है, कि वो करना पड़ेगा, आपको अभक्ष्य भक्षण करना पड़ेगा। और बहुत आरंभ, क्या करना पड़ेगा, बहुत आरंभ, जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। और कलह बैर भी हो जाती, क्या हो जाती है बताओ, कई बार तो पैसा बढ़ना ही बैर का कारण बन जाता है। बोलो,
कितने उदाहरण आपने सबने पढ़े होंगे, सुने होंगे, हैं कि सीधा सवाल था बढ़िया, जब से पैसा बढ़ा तो 1000 लोग खड़े हो जाते हैं, बुराई करने लगते हैं लोग। भैया उसका पुण्य का होता है, उसके पैसा आ रहे उसको भोगने दो, तुम क्यों पाप का बंद कर रहे हो। तो कहा पैसों का बढ़ना कलह बैर, के जो भाई बंधु बहुत प्रेम पूर्वक नीति न्याय पूर्वक रह रहे थे, पैसा बढ़ता है तो अरे ये मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और क्या कहा, ईर्ष्या भय शोक के जलन हो जाएगी। स्वयं में भी बताओ कितना दुखकारी स्वरूप है परिग्रह का। और हम क्या समझते हैं कि परिग्रह बढ़ेगा तो हमारा कद बढ़ेगा, हमारी पहचान बढ़ेगी। परिग्रह जितना बढ़ेगा उतना अधिक क्या होगा, उतना अधिक दुख बढ़ेगा, उतना अधिक दुख बढ़ेगा। और क्या कहा आगे कि भय शोक संताप आदि हजारों दोषों में प्रवृत्ति करा देती है। और कि परिग्रह की मात सारी चीजें कायम है कि परिग्रह में ही गर्भित है। कि देखो अब संसार में जितने भी बंधन पराधीनता कषाय व दुख है वे सभी परिग्रह के कारण है। बोल्ड लाइन लिखी है डार्क अक्षरों में, क्या कहा कि संसार में जितने भी बंधन है पराधीनता है कषाय व दुख है, उनका एकमात्र कारण क्या है, उनका एकमात्र कारण है परिग्रह। बोलो अभी इसमें सिद्ध किया ना कि परिग्रह से क्या हो रहे हैं कि पांचों पाप हो रहे हैं। और क्या कहा, जितने भी बंधन है, जितने भी बंधन है कायम है। भैया अब हम तीर्थ यात्रा को नहीं जा सकते, घर खाली नहीं छोड़ते ना, है बोलो हमारा क्या निकलता है पहला सब कि तीर्थ यात्रा में चलना 5-6 दिन, नहीं अब इतने दिन तक घर खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते बोलो, है कि अभी छोड़ के जाएंगे तो क्या पता घर में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, है तो बताओ क्या कहा, जितने भी बंधन है, जितने भी बंधन है सारे क्या है परिग्रह से है। नहीं अब हम नहीं जा सकते, इनकी तबीयत सही नहीं है तो इनको नहीं छोड़ सकते। बोलो जितने भी बंधन है, जहां भी आपको बंधन महसूस हो रहा वो कायम है परिग्रह में। तो क्या कहा, संसार में जितने भी बंधन पराधीनता, बोलो दूसरों पे जितना निर्भर होना, सब काय के कारण, परिग्रह के कारण। क्यों, परिग्रह या तो उपार्जन करना होगा, या तो परिग्रह का रक्षण करना होगा, नहीं तो नाश होने के डर से। तीनों कारण होंगे कि नहीं होंगे, है। और परिग्रह हमने क्या मान के रखा, बोलो परिग्रह सिर्फ ये नहीं है कि रुपया पैसा हो गया आपका, धन दान गुप्त भांड ये सब जो सुन रखे दास दासी, ये परिग्रह नहीं है अकेला, है। अंतरंग परिग्रह कहाँ जाएगा, बोलो। और ये जो हमारे स्त्री पुत्र आदि ये क्या है, बोलो ये पुण्य के फल हैं क्या, पाप के फल है ये। और ये परिग्रह नहीं हुआ, बोलो ये परिग्रह नहीं हुआ। स्त्री पुत्र आदि माता पिता आदि जो सब है, पूरा लोग जो हमने मान के रखा वो क्या है, परिग्रह ही तो है। तो सारे बंधन परिग्रह के कारण, सारी पराधीनता परिग्रह के कारण। और क्या कहा, कषाय व दुख है। और जितनी कषाय भी हो रही वो भी किसके कारण, कि मात्र परिग्रह के। परिग्रह का ना सबसे बड़ा पाप परिग्रह है। तो क्यों कहा, इसलिए कहा ना। और क्या कहा कि देखो संसार में जितने भी बंधन पराधीनता कषाय व दुख है वे सभी परिग्रह के कारण हैं। स्वयं में भी हमने बंधन महसूस किया ना, इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, सबसे पहले परिग्रह ही छोड़ते हैं। कुछ भी नहीं रखना, बोलो कुछ भी नहीं रखना। वो भी उपकरण इसलिए रखते हैं दो, क्यों है, बोलो नहीं तो किस चीज में राग नहीं होगा। आप कोई भी चीज रखोगे ना, बोलो सड़ा सा पेन लेके घूमो आप 2-4 दिन, नहीं तो आपको उससे राग हो जाएगा। क्यों, सड़ी सी सड़ी वस्तु कोई भी लेके घूमो आप, क्या हो जाएगा, उससे राग हो जाएगा। क्यों, परिग्रह है ना, उपयोग में आ रही है ना चीजें। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं पुराने हो गए हैं, उपयोग कम होता है लेकिन हटाए नहीं जाते। घरों में तो बहुत समस्या होती है, दिवाली में जब साफ सफाई करो, है बहुत सारे सामान उपयोग नहीं करते। वो कभी कभार बहुत महान अवसर आएगा तब एक आध बार उपयोग हो जाएंगे, लेकिन अलग नहीं होते। क्यों, अरे रखे रहने तो काम में आ जाए। क्या काम में आ जाएगा, बोलो क्या काम में आ जाएगा, लेकिन अलग नहीं होते थे कि नहीं। कहा कि भैया सिर पर से तार देने जैसा है परिग्रह का त्याग कर देना। इसलिए क्या करते, सबसे पहले जब आत्महित की भावना हो तो परिग्रह त्याग करते हैं। बोलो परिग्रह त्याग करते कि नहीं करते, मुनिराज रखते हैं कुछ चीजें,
और ग्रस्त में रहे तो परिग्रह परिमाण करते हैं, सीमित कर देते हैं उसको। और क्या कहा कि परिग्रह का त्याग कर देना सिर पर बड़े भार को उतार देने जैसा है। बोलो, कोई हमें चीज अमानत के लिए दे जाए या कोई चीज रख जाए तो कितना वजन लगता है कि भैया तुम ये चीज सौंप के गए थे, आपको दिन गिनेंगे कि कब वो व्यक्ति वापस आ जाए, कब हम उसको उसकी अमानत सौंप दें। तो क्या भैया निर्भर हो गए, क्यों? जिम्मेदारी थी ना वो। ऐसे ये जितना परिग्रह वो क्या है कि वो बोझ ही तो है। तो कहा कि परिग्रह का त्याग कर देना सिर पर से बड़े भार को उतार देने जैसा है। अब देखो, परिग्रह का त्यागी निर्बंध है। क्यों? कि भाई कोई परिग्रह नहीं है तो उसके लिए कोई भी आपको प्रयत्न नहीं करना, कोई भी प्रयास नहीं करना। बोलो, वो कहाँ झाड़ू लगाएंगे जब घर ही नहीं होगा, तो झाड़ू पोछा कहाँ करेंगे? बोलो, फिर आएगा विकल्प, चलो इनके घर में झाड़ू पोछा लगा दे, है? फिर कोई विकल्प नहीं। परिग्रह नहीं है तो फिर व्यक्ति बना हुआ भी नहीं है। जब जहां जाना है चले जाओ, है? हम कहते हैं ना भाई, जब तक अकेले तब तक तो कुछ भी कर लो, सब आदमी फिर बन जाते हैं, फिर क्या करना पड़ता है? सोचना विचारना पड़ता है। इसलिए कहते हैं एकाकी जीवन सुंदर जीवन है। क्यों? झंझट नहीं होती ना, हमें जब भूख लगेगी जो मिलेगा तो हम खा लेंगे, है? अब परिवार के साथ जाओ तो पूरी व्यवस्था पहले से देखना पड़ता है कि वहां होगी कि नहीं होगी। अकेले जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो निर्बंध रहता है। और परिग्रह त्याग का फल स्वर्ग और मोक्ष है। तो जितना परिग्रह बोझा बढ़ेगा ना, तो बोझा बढ़ेगा तो क्या होगा? नीचे झुकते जाओगे कि नहीं झुकते जाओगे? और जितना बोझा हटेगा उतना ऊर्ध्वगमन होगा। तो स्वाभाविक ही है। तो कहा स्वर्ग और मोक्ष है। परिग्रह का त्याग ही समस्त कल्याण का मूल है। बोलो, क्या कहा? कि परिग्रह का त्याग ही समस्त कल्याण का मूल है। अगर कोई भी आपको कल्याण करना हो तो ये परिग्रह का त्याग तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह में जो दोष हैं उनकी भावना भाकर उन पापों का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। क्या कहा कि इस प्रकार से परिग्रह में तो पांचों पाप आ गए, लेकिन पांचों पाप को भी अलग से लिया कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप हैं। और पांचों पाप कैसे हैं? दुख रूप ही है। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए दुख रूप है। दुख से उत्पन्न होगा, दुख रूप प्रतीक वो पूरी क्रिया रहेगी, और उसका फल भी क्या होगा? दुख रूप ही होगा। तो अगर आपको दुखी नहीं होना हो, दुख को दूर करना हो, तो सबसे पहले क्या करना? प्रथम में प्रथम तो है ना, पाप का त्याग करना। और अपने परिणाम तो क्या करना? हमेशा तैयारी में रहना कि अगर पाप के परिणामों में मरण हो गया तो कहाँ जाओगी, और बिना पाप के मरण हुआ तो क्या होगा? दोनों विचार करना कि पाप का मार्ग या पाप से रहित होने का मार्ग। ओम नमः।